बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अरशद शरीफ केस के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले कि राना सनाउल्लाह के पास रिपोर्ट है लेकिन वो शो नहीं कर रहे। राना सनाउल्लाह रिपोर्ट क्यों छुपा रहे हैं और उसके बाद हुकूमत रिपोर्ट क्यों दबा कर बैठी है। हुकूमत रिपोर्ट को जो है वो जो पोस्टमार्टम अरशद शरीफ की रिपोर्ट है वो शाये क्यों नहीं करती, वो बताती क्यों नहीं है, वो उसके ख़ानदान को क्यों नहीं देती। उसके साथ साथ एक और भी तनाज़ा खड़ा हो गया है कि मारिया मेमन जो ARY न्यूज़ की एंकर पर्सन है और दुनिया न्यूज़ के जो कामरान शाहिद हैं वो भी एक दूसरे में जो है उनके दरमियान बड़े जो है अरशद शरीफ के केस के हवाले से बड़े ताल्लुकात जो है वो बड़े बिगड़ चुके हैं और एक दूसरे पर जो है वो बहुत पॉइंटबाजी कर रहे हैं। वो वजह क्या है और उसके साथ साथ बात करेंगे कि जो कीनिया के अंदर जो सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कीनिया के अंदर क्या क्या देखा है और कीनिया के रिपोर्टर ने जब उनसे बात की और रिपोर्टर ने क्या हकायक बताए उनको। उसके साथ साथ अभी तक जो अरशद शरीफ की फैमिली है उनको जो है वो क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। अरशद शरीफ के ख़ानदान के हवाले से बात करेंगे। उनकी जो बेगम जवेरिया हैं उसके हवाले से कुछ बयान आए, उनकी जो बेगम दूसरी उनकी बेगम है उस हवाले से भी जो है वो कुछ बयान सामने आए। सबसे पहले बात करते हैं कि मुर्तज़ा अली शाह सहाफ़ी जो जंग ग्रुप के सहाफ़ी हैं और वो कीनिया के अंदर पहले दिन से मौजूद हैं। जब से अरशद शरीफ का केस जो है वो अरशद शरीफ के साथ जब ये हादसा पेश आया तो मुर्तज़ा अली शाह इसको जो है वो डीपली देख रहे हैं। तो मुर्तज़ा अली शाह का कहना है कि 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैं। पहली रिपोर्ट के मुताबिक काज ऑफ डेथ जो है उसमें मल्टीपल इंजरीज हैं, 2 गोलियां उसमें दिखाई गई हैं। एक गोली वो जो कि अरशद शरीफ को पीछे हेड के पीछे मारी गई, दूसरी गोली वो जिस साइड पे अरशद शरीफ बैठे थे वहां से जो गोली आई। 2 चीजें उसमें दिखाई गई हैं लेकिन जिस्म के किसी और पार्ट पर जो है वो बात नहीं की गई उस मेडिकल रिपोर्ट में कि आया सिर्फ और सिर्फ 2 गोलियां हैं या फिर और भी जो है वो कुछ अरशद शरीफ के जो पार्ट हैं, जिस बॉडी के जो पार्ट हैं उनमें और भी कुछ इंजरीज हैं, उस पर यह कोई तशद्दुद किया गया है। उसके साथ साथ उनका कहना है कि 2 गोलियों का जिक्र है, तीसरी गोली का जिक्र नहीं है और जो उस हवाले से उनके जिस्म पर तशद्दुद किया गया है उस तशद्दुद की भी कोई रिपोर्ट नहीं है। वो कहते हैं कि कीनिया, जब मैं पहले दिन कीनिया पहुंचा और मुझे बताया गया कि ये जाए वकूआ है, यहाँ पर अरशद शरीफ का केस जो है वाक़या पेश आया, यहाँ पर अरशद शरीफ की डेथ हुई, उनको कत्ल किया गया। और वो कहते हैं कि उसके बाद मैं वापस आ गया पहले दिन देख के। कीनिया के 2 रिपोर्टर मुझसे मिलने आए, उनका जो नेशन अखबार है उसके 2 रिपोर्टर मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझे कहा कि जनाब ये जिस तरह से केस को आप देख रहे हैं ये केस इतना सादा नहीं है, मिस आइडेंटिटी का केस नहीं है। ये बात तो बहुत सारे एंकर भी बता रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर और जो है हमें से देख रहे हैं कि ये मिस आइडेंटिटी का केस नहीं है, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, उनका कहना है कि सिर्फ 2 गोलियां नहीं, अरशद शरीफ साहब पर तशद्दुद भी किया गया है। जो मुर्तज़ा अली शाह हैं उनको कीनिया के 2 रिपोर्टर्स ने बताया। ऐसी इंफॉर्मेशन है कि अरशद शरीफ को टॉर्चर भी किया गया है, यानी कि ये अब तक वो इंफॉर्मेशन थी जो कि मुर्तज़ा अली शाह ने बताई हैं। उसके साथ साथ अब मामला ये है कि जो कामरान शाहिद हैं उन्होंने जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने रखी है उसके बाद एक तनाज़ा खड़ा हो गया कि आया क्या वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने रखनी थी, क्या वो तस्वीर जो है वो मीडिया पर चलानी थी या नहीं चलानी थी। उसकी 2 वजूहात हैं। कामरान शाहिद का मौक़िफ़ ये है कि मैंने इसलिए वो तस्वीर चलाई क्योंकि जब तक आप हकाइक को सामने नहीं लाएंगे, जब तक आप क्लियरफाई नहीं करेंगे कि जनाब क्या क्या अरशद शरीफ साहब के साथ तशद्दुद किया गया, उनको मारने से पहले, उनको गोलियां मारने से पहले जो है वो 3 घंटे उन पर तशद्दुद किया गया, जब तक ये वाकया आप पूरी चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे, पूरी पिक्चर को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक जो है वो लोगों के सामने कैसे हकाइक आएंगे, तब तक जो है वो हमारा मीडिया उसको कैसे दिखाएगा, तब तक हमारी अदालतें उस पर कब जो है वो उस पर एक्शन लेगी, जब आपको पता ही नहीं होगा कि सिर्फ उनको जो है वो कत्ल किया गया है या उससे पहले उनको टॉर्चर भी किया गया है। इस पर 2 रुख हैं, 2 मौक़िफ़ हैं। अच्छा, मारिया मेमन का कहना है कि टेलीविजन पर ऐसी तस्वीर नहीं चलाई जा सकती। अब ये मारिया मेमन का मौक़िफ़ है। वो कहती हैं अगर खबर चलानी हो तो तस्वीर ना चलाएं। अगर आप इतने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, अगर आपके पास खबर आ भी गई है, आपका हक है, सहाफ़ी का हक होता है खबर देना, सहाफ़ी का कारोबार है खबर देना, खबर निकालना। लेकिन जो उनकी फैमिली के जज्बात मजरूह हुए हैं, जो अरशद शरीफ की फैमिली ने वो तस्वीर देखी होंगी पूरे मीडिया के ऊपर, उस वक्त उसके अरशद शरीफ के बच्चों पर क्या गुजरी होगी, उस वक्त जो है वो अरशद शरीफ की वालदा पर क्या गुजरी होगी, उस वक्त अरशद शरीफ की जो बीवियां हैं उन पर क्या गुजरी होगी। मारिया मेमन का ये मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि खबर दिखाने के बड़े सलीके और तरीके होते हैं।
उन तरीके और सलीके के थ्रू आप खबर दिखा सकते हैं, लेकिन किसी की तस्वीर को आप इस तरह नहीं चला सकते। सेंसिटिव ट्रीट भी किया जा सकता था। फैमिली को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली, उनके जज्बात को ठेस पहुंची है। मारियम मेमन और कामरान शाहिद के दरमियान ये एक मुकालमा हुआ है और ये उनके दरमियान जो है वो आपस में उनके ताल्लुकात यहाँ पर बहुत बिगाड़ पैदा हो चुका है। उसके साथ साथ बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए बीबीसी को बताया, जो अरशद शरीफ की बीवियां हैं उन्होंने क्या बताया कि जब अरशद शरीफ को पाकिस्तान लाया गया अपना एयरपोर्ट पर, अच्छा पहले कीनिया की बात करते हैं। वो कहती हैं कि कीनिया में मैयत के साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हुई उसमें चंद सफ़ात मौजूद भी नहीं थे। अरशद शरीफ के ख़ानदान का मौक़िफ़ है कि जब कीनिया पर जो है अरशद शरीफ की मैयत के साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई, जो उन्हें डेथ सर्टिफिकेट दिया गया, उसमें कुछ सफ़ात मौजूद भी नहीं थे। यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट का मोहरबंद लिफाफा जब उन्हें दिया गया तो वो उससे पहले का खुला हुआ था। इसका मतलब है कि जो फायर किया गया और जो फायर अरशद शरीफ को मारे गए, उनकी स्टेटमेंट डेथ सर्टिफिकेट के अंदर मौजूद थी। उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके अंदर वो मौजूद था कि उनको जो है वो फायर मारे गए हैं, लेकिन वो वाले डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं थे। जो डॉक्यूमेंट जो अब शाये हुए हैं कि उन पर तशद्दुद भी पहले 3 घंटे किया गया है, उनकी 4 उंगलियों के नाखून भी उतारे गए हैं, उनकी कोहनी पर भी तशद्दुद किया गया है, उनका जिस्म का जो बाकी हिस्सा है उस पर भी तशद्दुद किया गया है। ये वाले जो डॉक्यूमेंट थे, ये वाले जो सफ़े थे, उसमें से वो निकाल दिए गए थे। सिर्फ और सिर्फ वो वाले सफ़े अरशद शरीफ के डेथ सर्टिफिकेट के अंदर फैमिली को सबसे पहले दिखाए गए कि जिसमें गोलियों का जिक्र था। उसके साथ अरशद की अहलिया समिया कहती हैं कि उनके मुताबिक जब उन्हें एयरपोर्ट पर लाया गया तो सिर्फ चेहरा ही मैंने देखा। ये उनके अपने जज्बात हैं। वो कहती हैं कि मैं किसी और चीज़ को नहीं देख पा रही थी, मेरी उस वक्त ये कंडीशन नहीं थी। ज़ाहिर है ऐसा ही होता है, जब आपका प्यारा आपकी ज़िंदगी से चला जाता है तो फिर कैसे आप उसको एक मरा हुआ देखते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ अरशद के चेहरे को देखा, मैंने अरशद के बाकी जिस्म के जो पार्ट थे उनको नहीं देख सकी, सिर्फ चेहरा देखा, इसलिए कि कल मुझे जो है वो ये एहसास ना हो कि आखिरी बार जो है वो मैंने अपने अरशद का चेहरा भी नहीं देखा। ये चंद एक पॉइंट्स हैं। अरशद की फैमिली कहती है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर रखी है कि हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाए। मारियम मेमन भी यही कहती हैं कि जनाब अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो ये सहाफ़ी कामरान शाहिद लेकर सामने आए हैं, यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट अरशद शरीफ की फैमिली को सबसे पहले दी जाती, सबसे पहले अरशद शरीफ की फैमिली को पता चलता कि किस तरह से जो है वो अरशद पर तशद्दुद किया गया। ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं। लेकिन कामरान शाहिद का अपना मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि मैंने इसलिए ये खबर मैं सामने लेकर आया हूं और मैंने सारे जो है वो तफसीलात इसके सामने रखी हैं ताकि इंसाफ मिल सके। लेकिन हमें ये लगता है कि इंसाफ जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है पाकिस्तान के अंदर। इस हवाले से जो है वो अरशद शरीफ की जो बीवी हैं वो जवेरिया सिद्दीक, वो एक सहाफ़ी भी हैं और वो एक ट्वीट भी कर चुकी हैं कि इस हवाले से हमें कोई भी यहाँ पर उम्मीद नहीं है कि हमें कीनिया से साफ मिले या फिर हमें पाकिस्तान से मिले। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।